Hello student, welcome to Divakar Education Hub. I Neha Miglani. Today I am just going to give a view on the topic of types of research methods with example. Part 1. This is my first video on this topic. In this topic we are going to discuss the different types which we have already discussed in our previous videos with the help of some more and more examples, and we will elaborate one type with some more meanings and with some more features of this concept, and also which types are being used under one single type are being discussed under these types of research methods. So let's start our video. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in Divakar Education Hub, and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from Divakar Education Hub, and for any query you can call on the number which are given on the screen. In our this video, as I have already discussed in my previous video, that the research methods are being broadly classified under two broad categories. In my research टाइप्स वीडियो, लास्ट वीडियो, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, मैंने उसमें पहले से ही ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि जब हम इन सभी मेथड्स को दो पार्ट्स में क्वांटिफाई करते हैं तब वो हमारे वो कौन से क्लासिफाइड कैटेगरीज होती हैं. एक होती है क्वालिटेटिव बेसिस, एक होती है हमारी क्वांटिटेटिव बेसिस. सो रिसर्च मेथड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज़ द क्वालिटेटिव एंड सेकेंड इज़ क्वांटिटेटिव. बोथ मैथड्स हैव डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ एंड डाटा कलेक्शन मेथड्स. इन सब की अपनी अपनी कुछ डिस्टिंक्ट अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अलग अलग तरीके से मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने टाइप्स जितनी भी डिस्कस किए हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, वो कितनी कौन सी टाइप्स में क्लासीफाइड की जाती हैं. सो इन दिस फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वालिटेटिव मेथड्स. So what is qualitative method? Qualitative method means that it is a research method that collect data using conversational methods. Qualitative methods क्या होते हैं जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं विद कन्वर्सेशनल मेथड के थ्रू. इसमें हम ज़्यादातर ओपन एंड क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं. ओपन एंड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि अनलिमिटेड क्वेश्चंस यू कैन पुट टू द रेस्पोंडेंट. ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती है. यू कैन पुट न्यूमरस क्वेश्चन टू द रिस्पोंडेंट. द रिस्पॉन्स कलेक्टेड आर एसेंशियली नॉन न्यूमेरिकल. क्वालिटेटिव नेचर है तो ऑब्वियसली जो भी हमारा इसमें रिजल्ट्स आएगा, जो भी हम रिजल्ट निकालेंगे वो क्वांटिटेटिव नहीं होगा. कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हम उसमें नहीं जनरेट करते हैं. सो दिस मेथड हेल्प ए रिसर्चर understand what participant think and why they think in a particular way. इस तरीके की जो रिसर्च होती है वो इसलिए यूज़ की जाती है कि हम इसमें ह्यूमन के बिहेवियर को जज कर सकें, लोगों की परसेप्शंस को जज कर सकें, लोगों के एटीट्यूड्स को हम एनालिसिस कर सकें, मार्केट के एनालिसिस को कर सकें. कोई भी लेबॉर्ट्री में स्टडी हम ना करें. तो वो जैसे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनमें कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम डाटा नहीं लेते हैं, तो हमारे वो कौन से मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें जो भी हमारा मेथड यूज़ होगा इसमें सब हम यही चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट पार्टिसिपेंट थिंक, पार्टिसिपेंट क्या सोच रहा है और व्हाई दे थिंक, और ऐसा क्यों सोच रहा है. ठीक है, तो उसको जज करने की हम कोशिश करते हैं. तो इन द होल क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं, जब हम किसी की क्वालिटीज़ को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यूमरस मेथड्स.
ठीक है। उसमें हम कोई भी न्यूमेरिकल फार्मूलाज, न्यूमेरिकल थ्योरीज, कोई न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट हम नहीं लेके चलते हैं। वी विल जज द ह्यूमन बिहेवियर। फर्स्टली हमारी प्रेफरेंस इस तरीके के मेथड्स में होती है कि हम लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को जज करना होता है। तो इस चीज़ को करने के लिए आप लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। ये सारे मेथड्स क्या होते हैं ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है। जितने भी हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं उनमें से कौन सी टाइप्स जो है वो क्वालिटेटिव नेचर की है, कौन सी जो टाइप है क्वांटिटेटिव नेचर की है, ठीक है। तो इसको हमने आज समझना है पहले, ठीक है। तो इसमें जो भी हम काम करते हैं, इसमें जो भी अंडरस्टैंड करते हैं वो यही चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है कि पीपल क्या सोच रहे हैं और क्या कारण है उनकी इस सोच के, ठीक है। सो दैट इज़ अवर क्वालिटेटिव मेथड्स। सो क्वालिटेटिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इसमें बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं या फिर इनमें बहुत सारी चीज़ों का हम इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक वी हैव 1-to-1 इंटरव्यू, वी कैन टेक 1-to-1 इंटरव्यू। 1-to-1 इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि आप रिस्पॉन्डेंट से सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकते हो, उनको फेस टू फेस इंटरव्यू पे आप लेके आ सकते हो। दैट इज़ अवर 1-to-1 इंटरव्यू। नाउ फोकस ग्रुप, आप लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप को, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्डेंट का ग्रुप लोगे और उनको आप फोकस करोगे। फोकस ग्रुप में यही होता है, ये भी एक टेक्निक होती है इंटरव्यू लेने की। इसमें आप एक क्वेश्चन पुट ऑन करते हो, फिर दूसरा क्वेश्चन पुट ऑन करते हो, फिर तीसरा, और हर एक रिस्पॉन्डेंट की क्वेरीज को आप नोट डाउन करते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है एथनोग्राफिक स्टडीज़, जो हमने स्टडी की हुई है कि जब हम किसी के ह्यूमन के कल्चर को स्टडी करने पे आ जाते हैं तो हमारी वो एथनोग्राफिक स्टडी होती है। तो वो भी इसका क्वालिटेटिव मेथड का ही पार्ट है। टेक्स्ट एनालिसिस, जो भी हम डिस्क्रिप्टिव वे में एनालिसिस करते हैं, एक्सप्लोरेटरी वे में जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो हमारी कौन सी स्टडी का पार्ट है, क्वालिटेटिव स्टडी का पार्ट बन जाते हैं। तो उनको हम टेक्स्ट एनालिसिस भी कहते हैं। केस स्टडीज़, कोई हिस्टोरिकल स्टडी है, पहले से केस हो चुका है तो उनको हम आगे फर्दर कंटिन्यू करके हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारे इसका पार्ट है। तो मतलब क्या है कहने का, ऑन द होल हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स कौन कौन से, उसमें क्वालिटेटिव टेक्निक्स में हमारे कौन कौन से मेथड्स इंक्लूड्स होते हैं। हमारे डिस्क्रिप्टिव मेथड्स इसमें इंक्लूड होते हैं, हमारे एथनोग्राफिक मेथड्स इंक्लूड होते हैं, एक्सप्लोरेटरी मेथड इसमें इंक्लूड होता है, और हमारा जो हिस्टोरिकल मेथड जो हमने डिस्कस किया है वो भी मेथड इंक्लूड होता है। तो केस स्टडी को हिस्टोरिकल मेथड कहा जाता है, फोकस ग्रुप वो एक इंटरव्यू की टेक्निक आ जाती है, एथनोग्राफिक स्टडी हो जाती है, टेक्स्ट एनालिसिस इसको हम डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी दोनों पार्ट्स में लेके चलते हैं। सो दैट मेथड्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस स्टडी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटिटेटिव मेथड्स। हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से हैं। सो क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स डील्स विथ नंबर्स एंड मेजरेबल फॉर्म्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स एक ऐसे मेथड्स होते हैं जो डील करते हैं कि नंबर्स क्या हैं और मेजरेबल फॉर्म, मतलब जब हमको हमारी स्टडी बेसिकली एक न्यूमेरिकल फार्मूला से रिलेटेड है, कोई थ्योरी से रिलेटेड है, कुछ नई एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, तो वो हमारा कौन सा वे हो जाता है, क्वांटिटेटिव वे हो जाता है। इट यूजेज ए सिस्टमेटिक वे टू इन्वेस्टिगेट इवेंट्स और डाटा। इस तरीके की स्टडी को कंडक्ट करने के लिए हम अनसिस्टमेटिक वे से काम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने जितनी भी स्टडी करनी है वो सिस्टमेटिक वे से ही होगी, क्योंकि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा। इसमें हम एक स्टेप को, ऐसा नहीं है कि एक स्टेप के बाद हम तीसरे स्टेप पे पहुंच जाए और सेकंड स्टेप को हम इग्नोर कर दें, नहीं। जब हम सिस्टमेटिक वे से जब हम काम करते हैं, जब हमारे कोई एक्सपेरिमेंटल वे से जब हमारा काम हो रहा है, या फिर हम कोई न्यूमेरिकल वे से काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं हम प्लस माइनस साइंस को इग्नोर करके चलेंगे। वी हैव टू फॉलो ऑल द सिम्बल्स, वी हैव टू फॉलो ऑल द टर्म्स, वी हैव टू फॉलो ऑल द कंडीशंस टू कंडक्ट ए स्टडी, ठीक है। सो इट यूज ए सिस्टमेटिक वे टू इन्वेस्टिगेट इवेंट्स और डाटा। इफ इट आंसर question to justify relation with measurable variable to either explain, predict or control phenomenon। ये इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर हमें देते हैं कि वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर सके कि हम लोगों ने रिलेशनशिप निकालना होता है। हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि जब हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं तो क्वालिटेटिव स्टडी में स्टडी करने के लिए हम सिंगल वेरिएबल के साथ भी काम कर सकते हैं, बट अगर हमारी स्टडी क्वांटिटेटिव होती है तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो उस चीज़ को कंडक्ट करने के लिए तो हम लोगों को दो वेरिएबल्स लेके चलना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, उनका हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट
करना है, तो उसके रिलेशन को हम मेज़र करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं और उसी चीज़ को हम प्रिडिक्ट करते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज़ अवर क्वांटिटेटिव मेथड्स. सो व्हाट आर दिस क्वांटिटेटिव मेथड्स? इसमें कौन कौन से मेथड्स इंक्लूडेड होते हैं? लाइक सर्वे मेथड, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, समवट हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है. डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी दो तरीके की होती है, तो कुछ हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडी वो इसमें आ जाती है. कोरिलेशन रिसर्च आ जाता है, बेसिक रिसर्च इसमें आ जाती है, अप्लाइड रिसर्च टाइप हमारे इसमें आ जाती है. ठीक है, तो ये सारी जितनी भी स्टडीज़ आती हैं वो हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स की पार्ट्स होती हैं. ठीक है, सो अब हम डिस्कस ये करेंगे कि हमने क्या चीज़ें याद रखनी है. इन दोनों चीज़ों को करने के लिए हमें एक चीज़ का हमेशा याद रखना है कि रिमेंबर, रिसर्च इज़ ओनली वैल्यूएबल एंड यूजफुल व्हेन इट इज़ वैलिड, एक्यूरेट एंड रिलायबल. रिसर्च आपकी तभी आपकी वैलिड होगी अगर वो आपकी यूज़फुल स्टडी है, आपकी वैलिड स्टडी है, आपकी एक्यूरेट स्टडी है और आप एक करेक्ट रिलायबल डाटा लेके चल रहे हो. इनकरेक्ट रिजल्ट कैन लीड टू कस्टमर चर्न एंड ए डिक्रीज इन सेल. जब हम लोग इनकरेक्ट डाटा फॉलो करके चलते हैं तो आपको भी लॉस है उस स्टडी का, और जो आगे आपकी स्टडी को पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर और रिसर्च करें तो उनके लिए भी वो लॉस होता है. सो आपकी रिसर्च तभी सक्सेसफुल होगी अगर आप एक एक्यूरेट रिजल्ट लेके आओगे, एक वैलिड रिजल्ट लेके आओगे और एक रिलायबल डाटा लेके चलोगे. ठीक है, तो आपकी स्टडी तभी ही आपकी करेक्ट होगी, अदरवाइज इट विल बी इनकरेक्ट स्टडी. सो अब हमने नोट, एक चीज़ हमने और चीज़ याद रखनी है रिसर्च को करते टाइम पे. इट इज़ एसेंशियल टू इंश्योर दैट योर डाटा इज़, आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब आप एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो कि आपका जो भी डाटा होता है वो वैलिड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, आपकी स्टडी टाइमली होनी चाहिए और आप कंप्लीट करके चलो. आधी अधूरी स्टडी का कोई मतलब नहीं है. सो वैलिड का मतलब क्या होता है कि आप लोगों लॉजिकल डाटा लेके चलो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को फॉर्म्ड करो और आपकी इम्पार्शियल स्टडी हो, पार्शियल स्टडी ना हो, कोई भी बाइसनेस उसमें ना हो, और आपका रिजल्ट जो भी है वो एक्यूरेट होना चाहिए. एक्यूरेट का मतलब क्या होता है कि फ्री ऑफ एरर, आपकी स्टडी में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए. ठीक है, आप लोगों की जो भी डाटा लोगे वो फ्री एरर हो. नेक्स्ट, रिलायबल, आप जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है, वो सिमिलर रिजल्ट रिप्रेजेंट करें. ठीक है, आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट दे. ऑब्वियसली अगर आप क्वेश्चन लेके चल रहे हो तो आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो शायद वो आपको एक्यूरेट आंसर दे चाहे ना दे, आपको उस चीज़ को भी जज करना है अपनी स्टडी के टाइम पे कि आपको वो एक्यूरेट डाटा दे पाएँ ताकि आपकी स्टडी आगे एक्यूरेट और ट्रू वर्थी हो. नेक्स्ट, टाइमली, आपकी स्टडी टाइम पे कंप्लीट होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्टडी को करते करते आप 10 साल 12 साल लगा दो और उस टाइम जब आपका रिजल्ट आए तो वो जिसके लिए आप स्टडी कर रहे थे वो टाइम ही बीत चुका हो. ठीक है, सो यू विल टेक द स्टडी टॉपिक इन दैट वे योर स्टडी विल बी कंप्लीटेड टाइमली. नेक्स्ट, कंप्लीट, आधी अधूरी स्टडी का कोई मतलब नहीं है, आपकी स्टडी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट थिंग यू शुड बी रिमेंबर वाइल डूइंग द रिसर्च. Next, applied research examples we will do in our next video. What are the applied research examples? So this is all about my today topic. In this topic we have discussed that how these types are being classified under this, कि जितनी भी हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी है उनको बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं, एक क्वालिटेटिव नेचर्स में, एक क्वांटिटेटिव नेचर्स में. जब आपकी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, सोशल साइंस से रिलेटेड है या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड नहीं है तो वो हमारी क्वालिटेटिव स्टडी होती है. तो बहुत सारी जो भी टाइप्स ऐसी होती है तो इसमें कंसिडर की जा सकती है. ठीक है, जब आपकी स्टडी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड है, कोई थ्योरी से रिलेटेड है, कोई आप ऐसी चीज़ें फार्मूला जनरेट कर रहे हो, तब आपकी वो क्वांटिटेटिव नेचर की वैल्यू हो, क्वांटिटेटिव स्टडी में कंडक्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग इन ए ब्रीफ वे एंड आई होप you will all understand what are these classifications of the research types. In our next video, we will discuss the another examples of different types of the research. Thank you so much.